सबसे पहले आपको बताते हैं डीजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशें जारी हैं। सैलाबी रैले, नदी नालों, रोद कोहियों में तगयानी पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा हो गया। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैले ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। सैलाबी नदी नालों में रोद कोहियों से मकानात, जानवर, गाड़ियां, गंदुम, राशन सब कुछ बह गया है। आपको बता रहे हैं डीजी खान के कबायली इलाकों के कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से जारी हैं। सैलाबी रैलों, नदी नालों, रोद कोहियों में तगयानी पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रैलों ने कबायली इलाकों में तबाही मचा दी। इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं अली मूसा रजा, उनसे जान लेते हैं। जी अली मूसा रजा, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों और कोहे सुलेमान में जो है मूसलाधार तूफानी बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से कोहे सुलेमान में आने वाले सैलाबी रेलू, नदी नालों में शदीद तुगयानी आती जा रही है। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलू ने जो है खासकर कोहे सुलेमान में जो है शदीद तबाही मचाई हुई है। वहां पर कबायली लोगों के घर जो है और जानवर हैं, गंदुम है, राशन है, सब कुछ बह गया। कबायली लोग जो है रास्ते मनकता होने पर जो है वहां पर बेयारो मददगारी पड़े, क्योंकि सैलाबी रेलू में जो है शदीद तुगयानी आती जा रही है और पानी की मिकदार भी मुसलसल बढ़ रही है। तो इन सैलाबी रेलू के आने की वजह से मजीद जो है वो तबाहियां मच जाई हैं। खासकर जो वडोर सैलाबी रेला है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस बार जो है तबाही मचा दी है। दर्जनों बस्तियां जो है वो जेर आब हो चुके हैं, लोगों के मकानात जो है वो बह गए हैं, जानवर बह गए हैं और हजारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया जो है वो हाई अलर्ट है, मगर इंतजामिया की जानिब से एक तरफ तवज्जो दी जाती है तो दूसरी तरफ सैलाबी रेले आ जाते हैं। तौसा की सूरत हाल भी बहुत ज्यादा अबतर है और तहसील कोट छुट्टा कोहे सुलेमान जो है ये सैलाबी इलाकों की शदीद जद में कबायली लोगों के घर मकानात मुनहदम होने पर जो है वो मकानात तक मुनहदम हो गए हैं। अली मूसा रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जामपुर में मुसलसल बारिशों से पानी में मजीद इजाफे का खदशा है। जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, बताइएगा। इलाका पचाद में अपनी तबाही की दास्तानें कायम करते हुए इस वक्त पानी जो है इलाका पचाद के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ राजनपुर और फाजिलपुर की जानिब रवां दवा है। अगर हम तबाही के हवाले से बात करें तो आज सुबह भी दरा कहा सुल्तान से 36,000 क्यूसेक, जबकि छाछड़ से 27,500 क्यूसेक और इसी तरह काला बगा खोसड़ा से 22,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इस वक्त बरामद हो चुका है, जिसने रकबा लुंडान, टिबी सोलगी, नुशहरा, हाजो, इसके साथ साथ बम्बली, चटूल, मडरिंदान के अलावा दीगर जो मीरापुर, हाजीपुर, इसी तरह फाजिलपुर के चकपतियात के अलावा बस्ती हांबी, ढांडले वाला और दाजल के मुख्तलिफ जो मवाजियात हैं उनमें तबाही फैलाता हुआ आगे की तरफ गामजान है। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीम मौजूद है, मजीद हम उनसे पूछते हैं, भाई ये डिस्ट्रिक्ट क्या सैलाब की सूरत हाल है, किमें इलाका पचात दे विच कोई कम भी दे पियो इंतजामिया की तरफ थी ने सारे तरफ इंतजामिया एजेंट होनी आई कोई नहीं। साडा इलाका मौजा ठोल अली मोहम्मद है, उतना काला खोसड़ा, बग्गा खोसड़ा इन टाइम 22,000 तो 23,000 क्यूसेक रेला टपदा पाए। कोई साडे इलाके जो कोई इमदादी कार्रवाई एजेंट होनी कहनी है, कोई अमला, कोई रेवेन्यू, कोई महकमा से या तो कोई फसलात बच गए ना तबाही है सारे इलाके, ना फसलात बचे ना इन टाइम तक कशा माल बचे ना माल, सारे अपने मकान डांदे पैन तो बारिशें की वजह को दूजा जड़ा है, बारिशें का सिलसिला जारी है सारे इलाके। कोई इमदादी कार्रवाइयां सारे इलाके कहनी है ना माल फसलात नुकसान थे, फिलहाल अल्लाह की रहमत जानी नुकसान सारे इलाके एजेंट ने कहनी थी, फसलात की तबाही, माली नुकसान ये बहुत ज्यादा है सारे इलाके दे विच। जी बिल्कुल, नुकसानात के हवाले से अगर बात करो तो पचात की जो जावेद इकबाल, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोहे सुलेमान की बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा रोड, राखी गाज, नीली मट्टी कल रात से ब्लॉक। पहाड़ी तोदे गिरने से हजारों मुसाफिर भूखे प्यासे कल रात गाड़ियों में महसूर रहे। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में जाने और आने वाले तमाम रास्ते मुनक़ता। ट्रैफिक ब्लॉक होने से मोबाइल नेटवर्क का खाने पीने समेत कोई सहूलत मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरू में जाने और आने वाले तमाम रास्ते मुनक़ता। सैलाबी रैले गरीब पर कयामत बनकर टूट पड़े। तौंसा शरीफ में हफाजती बंद टूटने से 100 से ज्यादा बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। जान लेते हैं असमत बुज़दार से। जी असमत बुज़दार, बताइएगा। शरीफ तहसील में सैलाबी सूरत हाल है, आज चौथा रोज़ है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़्यादा तशवीशनाक है। यहाँ पे सैलाबी नदी नाले बह निकले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तबाही है। हवा पूरा यहाँ पे सब तहसील
पानी में डूबा हुआ है। लितड़ा पूरा पानी के नज़र में हो गया है और पूरी बस्ती जहाँ पे डूब गई है। तकरीबन 100 के करीब ऐसे बस्तियाँ हैं तहसील तौसा शरीफ में जो कि छोटे बड़े बस्तियाँ ज़ेर आब हैं और जहाँ पे फसलात तक तबाह हो गए हैं। इस वक्त जहाँ पे मंगरोठा, सोकड़, मुंदरानी और दीगर जो इलाके हैं जहाँ पे चौथा रोज़ है मुसलसल बारिश होने की वजह से जो घर थे जहाँ पे जब पानी दाखिल हुआ था ये घर भी जहाँ पे मुनहदम हो गए हैं। जहाँ पे एक घर भी ऐसा नहीं बचा इन बस्तियों में जिनमें जहाँ पे लोग रह सकें, जिसकी वजह से जहाँ पे दोबारा अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये लोग जहाँ से नकल मकानी करके चले गए हैं। लेकिन इस बस्ती में कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अपने सामान की निगरानी कर रहे हैं। उनको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस वाले से उनसे बात करेंगे। क्या सूरत हाल है? चाचा से चौथा डी थे टिके पाए बात से उतो अल्लाह की रहमत है। बारिश वसी खड़ी है ना सामान निकलाने दिए उडे वेंदे रोड ते राशन गिनण वेंदे वो अजन तोड़ा ना थी के तुसा घिन गया हो राशन थी सकू नहीं बस साडा इमदाद है। देखो एक टेंट लगा पाए पूरे इलाके देखो उडो बारिश है उतो हेठो न बावण दी जाए न कैसे बाल कट छोड़े से असा रात को थी पैरांदे रोटी जराई थी आंडे न घिन गिनते हैं जा काई नहीं होंदी बस सब इमदाद या कोई सिया वजह माली इमदाद फराहम नहीं की जा रही। असमत बुज़दार अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। मुल्तान एफबीआर में टैक्स अदा करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान। मैं इस वक्त मुल्तान के एफबीआर के इदारे में यहाँ पे नए तैनात होने वाले चीफ कमिश्नर आबिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जनूबी पंजाब में 2022 टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप खास तौर पर आरटीओ मुल्तान क्या सहूलियात दे रहा है जनूबी पंजाब के लोगों को? आरटीओ मुल्तान की जुरिसडिक्शन में 6 सिविल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर सिविल डिस्ट्रिक्ट पे जो नुमाया जगह हैं जैसे बाज़ार हो गए वहाँ पे हमारे कियोस्क्स होंगे जहाँ पे हमारा स्टाफ अवेलेबल होगा। इसके अलावा हमारी मोबाइल कियोस्क्स होंगी जो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगी। इस तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स में और स्मॉल ट्रेडर्स का जो चेंबर है उसमें भी कियोस्क्स अवेलेबल होंगे। उसके अलावा हमारा टीएफसी अवेलेबल होगा, उसमें हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो अवेलेबल होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में उनको किसी किस्म की भी टैक्स पेयर को मसले आते हैं तो वो हल किए जाएंगे, उनकी गाइडेंस की जाएगी और हम हर वक्त मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। टैक्स पेयर्स का ताउन रहेगा, मुझे इसका बहुत यकीन है। जिस तरह पिछले साल हुआ इंशाअल्लाह ताला यही ताउन इस साल भी जारी रहेगा टैक्स पेयर्स की तरफ से और इंशाअल्लाह इस साल का टारगेट भी हम सरपास करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आबिद महमूद साहब जो चीफ कमिश्नर उनका कहना है कि उन्होंने टैक्स अवेयरनेस के हवाले से कैंपेन है उनकी उसके। शकील सुल्तान शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात में 90,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने वाली तालिबात का कहना है कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। मज़ीद जान लेते हैं सुखीरा तारिक से। जी सुखीरा। जी, आज मुल्तान शहर में स्टूडेंट कौंसिल के जो इलेक्शन हैं उनका अमल मुकम्मल हो गया है और रिजल्ट्स का ऐलान भी कर दिया गया है। इस वोटिंग के अमल में कुल जो 90,000 से ज़ायद बच्चे हैं मुल्तान शहर के उन्होंने हिस्सा लिया था। पूरा दिन इलेक्शन के हवाले से क्या सरगर्मियां रही हैं और अब इस वक्त जो बच्चे जीत गए हैं जो नहीं जीत सके उनके हवाले से हमारे साथ यहाँ पर टीचर मौजूद हैं। तमाम तालिबे इल्मों को ना बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत अच्छे इलेक्शन हुए हैं। आज हम लोगों ने जो है इलेक्शंस में जो है भरपूर हिस्सा लिया है और इंशाल्लाह आगे भी जो है हम लोग ना ऐसी सरगर्मियों को ना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको, क्या कुछ सीखा आपने? हमने बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें काफ़ी बातें समझ आई हैं, जैसे टीचर्स वगैरह सारा दिन मसरूफ थी। और क्या आपको समझ में आई है कोई हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हार जीत तो होती रहती है, इंशाल्लाह अगले साल, इस साल नहीं तो अगले साल जीतेंगे। ठीक है, और जो लोग अब सदर और नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं आप लोग उनका किस तरह से साथ देंगे? हम उनका भरपूर साथ देंगे। जैसे हम पिछली दफ़ा हम बने थे तो उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया था, तो इस तरह हम भी उनका भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह अगले आने वाले साल में हम भी ऐसा बन के दिखाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप बच्चों का जोशो जज्बा। सुखीरा तारिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। लिया में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज खज्जी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल शुगर मिल का दौरा किया। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद सरफराज से।
जी बिल्कुल जी, लिया में स्टूडेंट्स काउंसिल्स के इलेक्शन का सिलसिला मुकम्मल हो गया। इस वजह बात करें तो लिया के 412 स्कूल्स के अंदर जो है स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर तलबा तालबात ने भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। नतायज का भी ऐलान कर दिया गया। मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर के हमरा, यहाँ पर जो है स्कूल के अंदर नतायज का ऐलान डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में किया गया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने तमाम जो प्रोसेस है उसको देखने के साथ साथ बच्चों की तारीफ भी किया। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करें, इम्तियाज साहब कैसा देखा इलेक्शन, इससे क्या समझते हैं, कितना फायदा होगा इससे बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इस एहसन इक़दाम की जो है अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बेसिकली हम खुद भी हर बंदा स्टूडेंट हम में से सभी रहे, तो लोग क्रैमिंग करते हैं, मार्क्स लेते हैं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं पैदा होती जो फील्ड में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा होंगी, पॉलिटिकल सेंस पैदा होगी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है, निशानात अलॉट किए गए, पूरा वोटिंग प्रोसेस की गई। तो ये एक ट्रेनिंग जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही है, इससे मैं समझता हूँ कि ये बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। जहाँ तक इस प्रोसेस का ताल्लुक है तो लिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंश्योर किया, मेरे सीईओ साहब भी खड़े हैं और हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इनकाद करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट तरीके से इनकाद जो हम मुकम्मल किया गया। कुछ इतने और बच्चों से बात करें, बेटा कौन से ओहदे पे आप सिलेक्ट हुए हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। क्या करेंगे आप इलेक्शन जीत कर? इंशाल्लाह मैं स्कूल का नज़्म ज़ब्त करवाऊंगी। इनमें हर एक के अंदर जमहूरी इक़्तिदार पैदा करूंगी, हर एक अपनी राय दे सकेगा, अपना हक, हर किसी के हक के लिए लड़ूंगी और मैं सफाई का खास ख्याल रखूंगी, नज़्म ज़ब्त रखवाऊंगी। इंशाल्लाह जो कुछ मेरे से होगा मैं उसको। बेटा आप क्या कहेंगे? मैं भी स्कूल की सफाई का खास ख्याल रखूंगी, नज़्म ज़ब्त कायम रखा जाएगा और बच्चों के मामलात, जायज़ मामलात को पूरा करने की कोशिश करूंगी और उनकी ख्वाहिशात को आगे स्कूल इंतजाम। बेटा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पूरे स्कूल ने वोट किया, मुझे पूरे स्कूल ने सपोर्ट किया कि मैं एक जनरल सेक्रेटरी बन सकती हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं पूरे स्कूल के लिए कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पर जाहिद सरफराज, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुरेवाला में स्टूडेंट काउंसिल के लिए पोलिंग का अमल जारी है। जान लेते हैं काशिफ चौधरी से। जी काशिफ चौधरी। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से मिडल और हाई स्कूल में जो स्कूल काउंसिल का इलेक्शन जो है वो इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल जो है सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, इस वक्त जो है वो जारी है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जीत के लिए पुरअज़म हैं और पुरउम्मीद हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मिडल स्कूल 435 ए भी मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो कुछ उम्मीदवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करें। बेटा क्या मंशूर है आपका, क्या करेंगी आप जीत कर? मैं जीत कर सबकी मदद करूंगी, पढ़ाई में मदद करूंगी, सफाई रखूंगी, स्कूल में डिसिप्लिन बनाऊंगी, बच्चों की हर रिक्वेस्ट मैम तक पहुंचाऊंगी और किसी को मायूस नहीं करूंगी। बेटा आप बताइएगा आप क्या करेंगे? मैं भी सबकी मदद करूंगी। अब अगर किसी को तकलीफ होगी, कोई भी मुश्किल होगी, मुश्किल वक्त में उनका साथ दूंगी। जी बिल्कुल, मुश्किल वक्त में उनका साथ दूंगी। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिहाड़ी में स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है। जान लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। जी हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात को इंतजामी मामलात पर दस्तरस हासिल करवाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात इस वक्त मुनक्कद करवाए जा रहे हैं। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मियां रफीक एहसन इस वक्त तमाम इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं और तलबा और तालिबात से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चों को स्टूडेंट काउंसिल की सूरत में जो है वो उनको इंतजामी मामलात में आगे लाया जा रहा है, उन्हें पता हो कि किस तरीके से मामलात को बेहतर किया जा सकता है, मुशावरत कैसे की जा सकती है, इसका मजीद क्या फ़ायदा होगा बताइए। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि जो हमारे यंग तलबा हैं उनको जो इंतजामी मामलात हैं उनमें भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनको ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा रहा है कि वो आने वाले वक्त के लिए जो है वो तैयार हों। तो इसमें यह है कि वो ना सिर्फ जो यहाँ पे आने वाले उनके साथी तलबा हैं और नए आने वाले तलबा होते हैं उनका सिर्फ ना मसाइल हल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो इंतज़ामिया की भी हेल्प कर सकते हैं कि इंतज़ामिया की मदद वो इस तरह से करेंगे कि वो जो आने वाले नए तलबा होते हैं एडमिशन के टाइम पे उनको प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको भी वो सॉल्व करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ साथ जब कोई नई गाइडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं या इंतज़ामिया की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती हैं तो उनको भी शेयर करने में अपना जो है किरदार वो अदा करेंगे। और इसके अलावा जो तलबा के मसाइल होते हैं वो इंतज़ामिया तक पहुंचाने में और इंतज़ामिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपने हाफिज साले मोहम्मद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान डॉलर सस्ता होने के समरात सामने आने लगे, प्रॉपर्टर की कीमत भी वासे कमी आने लगी। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा।
डॉलर की कीमत में कमी के बाद जो है वो उसके समरात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। प्रॉपर्टी के इस वक्त जो रेट्स हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं और जो सरमायाकार हैं ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी के काम के अंदर जो अपनी सरमायाकारी करते हैं, उन्होंने जो ख़रीदारी है प्रॉपर्टी की वो इस वक्त तक रोक दी है। इस वक्त मुल्तान के मारूफ डेवलपर राव यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राव साहब, क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो इस टाइम डॉलर की वजह से गिरे हैं और क्या कोई जमूद आ चुका है इस टाइम खरीदारी के अमल में? जी जुनैद, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। पोजीशन ये है कि इस टाइम डॉलर्स की जो अन यकीनी एक तो सूरत हाल है पाकिस्तान की, डॉलर के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, और जब से इंटरेस्ट रेट बैंक का 16-17% हुआ है तो सरमायाकार उस तरफ ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है ना। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डाउन है। अब देखें कि पहले रजिस्ट्री ब्रांच में रजिस्ट्रियाँ होती थी डेली की 100-200, इस टाइम अभी मैं गया था रजिस्ट्रार से मिलने, वो कहता है जी 20 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, 25 रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। तो देखें ना रेवेन्यू कितना कम हो गया है गवर्नमेंट का, क्योंकि रेवेन्यू जाता ही आपको पता है रजिस्ट्रियों से जाता है या फ्यूल एडजस्टमेंट से जा रहा है रेवेन्यू। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला बस रहम करें हमारे मुल्क पर, और जो हमारी सियासी एक मामला चल रहे हैं उसके अंदर यकीनी सूरत हाल आनी चाहिए। अच्छा राव साहब, ये बताएं इस टाइम जो सूरत हाल है आप क्या समझते हैं कि खरीदार मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है या जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो परेशान है खरीदारी करने के लिए? खरीदार बिल्कुल मौजूद है, पैसा भी लोगों के पास मौजूद है, मगर कोई बंदा पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह क्या है? हमारी जो कोई बंदा पैसा लगाने को तैयार नहीं। जुनैद अनवर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। डीजी खान में स्टूडेंट काउंसिल के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल्स में इंतखाबात, मजीद जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। स्टूडेंट काउंसिल के हवाले से पोलिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, जबकि जो गिनती का मरहला है वो भी मुकम्मल हो चुका है और बाकायदा तौर के ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो भी कर दी गई है। इस टाइम मौजूद है मुला कैचा जदीद स्कूल में। यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद भी दी गई है, सहरे भी पहनाए गए हैं। प्रिंसिपल साहबा मौजूद है, बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी स्टूडेंट काउंसिल के क़याम के हवाले से, कितना बेनिफिट्स होगा स्टूडेंट्स? जी, ये स्कूल काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, लास्ट ईयर भी हुए हैं, तो उसका बहुत ही बच्चों ने अच्छे तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हमें सपोर्ट किया है, जिसको देखते हुए सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने इस साल फिर ये इलेक्शन मुनक्किद कराए हैं। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के थे। 10th क्लास के लिए जो थे वो प्रेसिडेंट के हैं स्टूडेंट्स, उनके 3 स्टूडेंट नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से विन किया है डव ने, और इसके साथ जो थी 9th क्लास के लिए वाइस प्रेसिडेंट थे और उसमें भी बच्चों ने 3 बच्चे थे, जिसमें से ये पेंसिल ने विन किया है और इन्हें साइन बाकायदा उसी तरह असाइन किया गया जैसे प्रॉपर एक इलेक्शन होते हैं। और 8th क्लास की जो थी वो जनरल सेक्रेटरी थी, वो भी ये बच्ची सिलेक्ट हुई हैं, इनका बुक निशान था। तो इसको इस तरह हमने अरेंज किया जैसे एक प्रॉपर इलेक्शन होते हैं हमारे पाकिस्तान में। बाकायदा पोलिंग बूथ बनाए गए, उसमें इलेक्शन के लिए बच्चे प्रॉपर उनको तरतीब से बिठाया गया है अरेंज फॉर्म में, और साथ ही उनको स्टैम्प भी वही दी गई है जो इलेक्शन में यूज होती है। बैलेट बॉक्सेस भी हमने इलेक्शन। आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीसी खानेवाल ज़हीर अब्बास का गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का दौरा, स्कूल में जारी तलबा स्कूल काउंसिल के इंतखाबात का जायजा लिया। मज़ीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, अपडेट कीजिएगा। पंजाब के दीगर शहरों की तरह ज़िला खानेवाल में भी आज तमाम गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में तलबा व तालबात कौंसल के इलेक्शन हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल पहुंचे हैं और इंतखाबात का जायज़ा भी लिया है और स्कूल का दौरा भी किया। मज़ीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, आज तलबा व तालबात कौंसल के इलेक्शन हो रहे हैं, स्कूल अब पहुँचे हैं, जायज़ा लिया है, क्या कहें? एक तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये सेक्रेटरी स्कूल्स साउथ पंजाब का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव, और इस प्रोसेस से ही इस मुल्क की लीडरशिप ऊपर आती है। तो ये एक तो पहली बात बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। फिर आज का दिन इसके लिए था मुकर्रर, आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये स्कूल विज़िट किया तो बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हुए हैं प्रिंसिपल साहब ने, और स्टूडेंट्स जो हैं बड़ा भरपूर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये स्टूडेंट्स में कायदाना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा ये सिस्टम।
جی ان انتخابات سے جہاں قائدانہ صلاحیت بڑھے گی وہیں ارلی ایج میں بچوں کو جمہوری پروسیس. ندیم مغل شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مظفر گڑھ ضلع بھر میں اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات کا عمل مکمل. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ ماہجبی نے گنتی کے عمل کی نگرانی کی. الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے میڈیا نمائندوں کو بھی گنتی کا عمل دکھایا گیا. ڈسٹرکٹ آفیسر کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. جی عامر ڈوگر. جی بالکل، سیکرٹری تعلیم جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور کی ہدایت کے بعد آج جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر گڑھ میں بھی الیکشن کا ایک پروسیجر جو کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان ہیلتھی ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے سجایا گیا تھا 382 اسکول میں مکمل ہو چکا ہے. اور ایجوکیشن افسران کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی عنان قمر کی جانب سے بھی مختلف اسکولس کا وزٹ کیا گیا. اس وقت ڈی یو ایجوکیشن میڈم میجر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں. میڈم پورا دن آپ نے مختلف اسکولس کا وزٹ کیا، سی او صاحب کے ساتھ بھی آپ رہی، کس طریقے سے آپ نے پروسیجر کو پایا اور یہ جو طالبات ہیں کتنا ان کو فائدہ ہوگا فیوچر میں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن اسٹوڈنٹ الیکشن 2022 کا ایک پرجوش دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور جناب سیکرٹری تعلیم ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احتشام انور صاحب کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیموکریٹک صلاحیتیں پیدا کرنے کا اور اسٹوڈنٹس کے اندر پازیٹیو لیڈرشپ پیدا کرنے کا. تو جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے، جناب سی او صاحب نے اور میں نے ڈفرینٹ اسکولز وزٹ کیے. بہت ہی ڈسپلنڈ الیکشنز مظفر گڑھ کے اندر کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت ایلیمنٹری ونگ فیمیل کے تقریباً 4871 اسٹوڈنٹس جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ کے لیے وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری یہ 3 عہدوں کے لیے جو ہے وہ بچے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور بچوں سے انٹرویوز بھی لیے گئے. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے، جناب سی او صاحب نے بچوں کے ویوز لیے گئے اور بچوں نے یہ بتایا کہ ہم اسکولوں کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹیز اور پازیٹیو جو ہے وہ اقدامات کو کیسے فروغ دیں گے. تو یہ اس لیے یہ ساؤتھ پنجاب کا یہ بہت اچھا اور بہت بڑا انیشیٹو ہے. میں اس وقت میری ڈپٹی ڈی او اے ای او اور میں گرلز ایلیمنٹری اسکول بستی مہارا کے اندر یہ الیکشن جو ہے وہ ہم نے اس کو مانیٹر کیا اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انداز سے جو ہے وہ اس الیکشن کا انعقاد ہوا. اور جناب سیکرٹری تعلیم ڈاکٹر احتشام انور صاحب کی ہدایات کے مطابق جو ہے یہ الیکشن انعقاد ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اب جلد ہی پولنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ریزلٹ اناؤنس جلدی ہو جائے گا. تھینک یو. جی بالکل، مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن جیسے جنرل الیکشن کا عامر ڈوگر شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر IS سجاد کامران شہید کی آج 8ویں برسی کہروڑ پکا قاسم پارک میں دعائیہ تقریب. اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف نے خصوصی شرکت کی. مزید جان لیتے ہیں عاشق حسین قریشی سے. جی عاشق. دنیا کے ہر ممالک میں شہیدوں کو جو ہے یاد رکھنے کے لیے ان کے نام پر جو ہے سڑکیں، پارک اور یادگاریں جو ہیں وہ تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے. اسی طرح جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ISI سجاد کامران جنہوں نے 2015 میں گلشن اقبال ٹاؤن کراچی میں جو ہے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، آج ان کی یادگار پر جو ہے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے محمد اشرف صالح اور شہید کے بھائی جو ہے حافظ محمد رفیق و شہریوں کی کثیر تعداد نے جو ہے شرکت کی ہے. بات کریں گے اسسٹنٹ کمشنر محمد اشرف صالح سے. جی سر، جو ہے ہمارے شہداء نے ملک کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آج کی نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور ہماری جو تاریخ ہے وہ شہداء کی تاریخ ہے. ہمارے ملک کے لیے جتنی قربانیاں نوجوانوں نے دی ہیں، بزرگوں نے دی ہیں آپ کے سامنے، تو یہ اس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں سجاد کامران کے لیے جو اپنے مادر وطن پر قربان ہوئے اس کو بچاتے ہوئے. تو ان شہداء کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شہداء زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو ان شہداء کی وجہ سے آج یہ جو پاکستانی قوم ہے وہ آزادی کی سانسیں لے رہی ہے. تو جو بھی دشمن جو ہے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہمارے اندر اتنا جذبہ موجود ہے نوجوانوں میں اور پوری قوم میں کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. تو یہ ایک سپوت تھے ماشاءاللہ کروڑ پکا کے
जिन्होंने अपनी जान जो है जानी आफरीन के हवाले की, शहादत का दर्जा मर्तबा और रुतबा पाया और इस मुल्क के दुश्मनों को ये पैगाम दिया कि वो कोई भी ऐसा दुश्मन जो हमारे मुल्क की तरफ वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखेगा, इंशाअल्लाह हम उसको जो है उसकी आंखें निकाल देंगे और उसके लिए हम शहादत के दर्जे के लिए तक के लिए जाने के लिए जान देने के लिए भी दरेग नहीं करेंगे। आशिक हुसैन कुरैशी, शुक्रिया आपका, आप में अपडेट कर रहे थे। डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब हैदर करार की रहीम यार खान में आमद। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, अपडेट कीजिएगा। में डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब डॉक्टर हैदर करार यहां पर पहुंचे और यहां पे जो है कपास की फसल का भी जायजा ले रहे हैं कि फी एकड़ पैदावार किस तरह से, और इसके साथ साथ जो यहां के जिम्मेदार और किसान हैं उनके मसाइल भी सुन रहे हैं और इसके साथ साथ बेहतर पैदावार के हवाले से उनमें आगाही लेक्चर भी दिया है। सर, आप यहाँ पे कपास की फसल में मौजूद हैं, तो किस तरह की रहीम यार खान में रवां फसल देखते हैं और इसके साथ साथ जो किसान और जिम्मेदार हैं उन्हें किस तरह की जदीद जो है एग्रीकल्चर की फील्ड के हवाले से अवेयरनेस दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा IPM ब्लॉक है जो हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने जो है ना इसे मेंटेन किया है। इसमें हमारी कोशिश है कि स्प्रे जो है ना वो ज़रूरत के टाइम ही किया जाए। इससे पहले हमने ये येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाए हैं ताकि जो सफ़ेद मक्खी है ना वो इस पर आके चिपकती है, मर जाती है, जिसकी वजह से हमें स्प्रे कम करना पड़ता है। ऐसे फेरोमोन ट्रैप्स हमने लगाए हैं जो कि गुलाबी सुंडी के परवाने इसमें माथ कैचेज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेटिंग नहीं होती और वो एगलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी फसल जो है ना बच जाती है। दूसरा हुआ बारिश का यकीनन जो है ना मुसलसल तकरीबन 18 से 20 बारिशें रहीम शान खान में हो चुकी हैं और जिसकी वजह से हमारा जो फूल होता है ना, एक तो बारिश का पानी अगर कपास में खड़ा हो गया तो कपास मुरझा जाती है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि ज़िम्मेदार जो है ना इसका 24 घंटे के अंदर अंदर इसका पानी निकालें, किसी गन्ने के खेत में निकाल दें या कोई एक गड्ढा खोद लें ज़मीन में, जिसकी वजह से सारा पानी उसी में जमा हो जाए और फिर ज़रूरत के समय उसे अपलिफ्ट करके जो है ना उसे इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ये है कि हम इस कपास के ऊपर जो है ना हम बोटेनिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोटेनिकल्स में है जो कोरतुमा है, निम है, अक है और दूसरा जो है ना अपना और तीसरी कौन सी तंबाकू है। इनको मिक्स करके या अकेले या जो है ना इकट्ठे मिक्सचर तो हम इसका स्प्रे करवा रहे हैं। इससे जो हमारा बेनिफिशियल फन है ना, दोस्त कीड़े हैं ना, किसान दोस्त कीड़े, वो महफूज हैं। देखें आपको यहाँ पे दोस्त कीड़े बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। कपास की इसमें टिंडे भी देख लें, वो भी काफ़ी हैं। ये वो फसल है जिस पर स्प्रे सिर्फ अब तक 2 हुए हैं, तो उम्मीद है कि इसका एंड पे हो सकता है कि इस पे मज़ीद 1 या 2 स्प्रे हो जाएं और हमारी फसल जो है ना वो तैयार हो जाएगी और हमारी औसत पैदावार भी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल, हमें तफसीलन बताया गया कि कौन कौन सी बीमारियां उसका हल किया और इसी हल को लेकर जो है किसानों तक आपका आप में अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त